जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। सो फाइनली तुम्हारा CDS 2022 का एग्जाम ओवर हो गया, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर विशेस टीचर्स डे पे जो तुमने विश किया। मैं कंटिन्यूसली रिप्लाई कर रहा हूँ, अगर छूट जाए तो बुरा मत मानना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि CDS 222 एग्जाम में आपके कट ऑफ के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। कट ऑफ कम जाने वाली है तो क्यों जाने वाली है, इसके पीछे की कुछ लॉजिकल रीजन, आपकी अप्रोक्सीमेट कट ऑफ कितनी जा सकती है थ्रू माय एक्सपीरियंस मैं ये बताऊंगा आपको। एंड एंड ऑफ द वीडियो कि CDS की लाइव क्लास कब से स्टार्ट होने वाली है, हमने क्या सरप्राइज प्लान किया है, FKT कब से स्टार्ट होगी, क्या हेल्प करने वाले हैं। तो ये 3 पार्ट में ये वीडियो डिवाइडेड है। अकॉर्डिंगली तुम इस पूरे पार्ट वीडियो को देख लेना। पहले अगर बात करें CDS के कट ऑफ की, CDS के कट ऑफ में इसको इंक्रीज करने में सबसे बड़ा जो रोल था वो आपका इंग्लिश पेपर का होता है। क्योंकि इंग्लिश पेपर में इन जनरल कोई भी एवरेज बच्चा 65 to 70 का स्कोर कर लेता है कि भाई अगर वो पेपर क्वालिफाई करने के मूड से गया है तो 65 से 70 नंबर का स्कोर कर देगा। अब अगर जब बात जीके की होती है तो जीके में ऑन एन एवरेज देखो 20 नंबर मिनिमम तो पासिंग का है ही, बट आउट ऑफ 100 जो टॉपर्स भी होते हैं ना, टॉपर्स उनके भी कितने मार्क्स होते हैं, 54, 55, इस तरीके से मार्क्स आ रहे होते हैं। मतलब कि यार कहा जाता है यूपीएससी में आप जीके के पेपर को 50% से ऊपर स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अगर इजी आप डाल भी दिए हैं तो कुछ क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं। कल के पेपर में हिस्ट्री क्वेश्चन देख लो, ऐसा लग रहा था बच्चों को कि हवा ही नहीं लगा बिल्कुल ही। तो 54 to 55, राइट। तो अब होगा क्या कि इस बार क्या किया इन लोगों ने कि जीके का पेपर तो ठीक है, अगर मैं पेपर की बस बात करूं आपके, देखो तो यहाँ पे इंग्लिश का जो पेपर था वो मॉडरेट टू टफ कह लो, मॉडरेट टू टफ कह लो, ठीक है, मॉडरेट टू टफ कह लो। जीके थी इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, कुछ क्वेश्चन बहुत डुएबल थे, साइंस बहुत इजीली डुएबल थी, करंट अफेयर्स थे, बट फिर भी इसको मॉडरेट लेवल का कह लो, इजी ना कह के इसको मॉडरेट कह लो। एंड मैथ्स था वो था मॉडरेट टू टफ, मतलब कि इंग्लिश और मैथ्स, मैथ्स आपका कैलकुलेटिव भी था प्लस लेंदी भी था, कल मैंने पेपर आपका देखा हुआ। सो जो मैथ्स और इंग्लिश जो दोनों एक आईमे के लिए एक बच्चा अपना स्कोर खड़ा करता है कि मेरा इंग्लिश स्ट्रांग है तो मैं इंग्लिश को पार कर जाऊंगा, मैथ्स को पार कर जाऊंगा एंड जीके वाले पोर्शन को जस्ट पास करूंगा, फिर ही मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो इस माइंडसेट के बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं कि भैया मुझे जीके को जस्ट क्वालिफाई करना है। इवन मैं भी था, बस साइंस और अपने हिस्ट्री के दम पे, करंट अफेयर के दम पे जीके का पेपर क्लियर कर लिया। मतलब जीके में मुझे मार्क्स कितने लेके आने होते थे, 24-25 इतना ही। बाकी मैथ में 60-65 ले आए, इंग्लिश में 75-80 ले आए, हो गया पेपर क्लियर। तो ये चीज होती है। इस बार क्या होगा कि इस माइंडसेट के जो बच्चे होंगे ना, जो इंग्लिश में स्कोर करने गए थे और जीके को जस्ट पास करने गए होंगे और मैथ्स में स्कोर करने गए थे, उनके साथ धोखा हुआ क्या कि जीके का पेपर कंपैरेटिवली इंग्लिश के मुकाबले पिछले साल से थोड़ा सा आसान था और इंग्लिश का पेपर इन लोगों ने कर दिया टफ। अब अटेम्प्ट तो तुम चाहे 100 में 100 करके आ जाओ, मैं कल देख रहा था ग्रुप में, मतलब किसी ने 100 पेपर, यार अगर तुम जीके में 100 अटेम्प्ट कर रहे हो, 120 अटेम्प्ट कर रहे हो तो फिर दिक्कत है। क्योंकि एक बार माइनस मार्क, या तो तुम सुपर ब्रिलियंट हो गए कि तुम 100 आउट ऑफ 180 लेके चले आओगे, या तो तुम तुक्का मार के आए हो जिसमें A B B C C होगा, और उससे मतलब सच्चाई है, तुम्हें कड़वा लगेगा पर सच यही है, क्योंकि भाई सीडीएस में मेहनत लगती है, घिसना पड़ता है बहुत ज्यादा। आई हैव सीन दोस्त जो 120 में 120 टिक करके आ जाए उसके बाद ही पेपर ना हो, और उनको भी देखा है जो 50 क्वेश्चन जीके में करके आते हैं सही सही और पेपर क्वालिफाई करके वो भी AFA ले जाते हैं, राइट। तो ये चीजें होती हैं। अब ध्यान से समझना अंडरस्टैंडिंग को। इस बार मुझे जो मेरा प्रेडिक्शन है कि चूंकि इस बार इंग्लिश भी टफ थी, आपका मैथ्स भी टफ था और जीके को मॉडरेट किया, और जीके में सबकी एक्सपेक्टेशन बस पास करने की होती है एग्जाम को, तो जो आपका कट ऑफ जाने वाला है आईएमए का, आईएमए देखो ओटीए का जो कट ऑफ जाएगा आपका वो जाएगा 95, 95 से ऊपर। आईएमए का जो कट ऑफ है वो आपका 130 ले लो, एएफए को आप 140 कर लीजिए और 5 नंबर कम कर लो तो 125 या 126 के अराउंड आपका आईएनए कट ऑफ होगा। ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी। अब बात कर लेते हैं बैचेस की। देखो भाई तुम इस बार में चाहे आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, ये जर्नी लंबी है, लंबी का मतलब ये, इसके बाद एसएसबी है, मेरिट है, मेडिकल है, बहुत सारी चीजें हैं। सो आई विल सजेस्ट कि तुम चाहे इस बार में फिट बैठ रहे हो ना बैठ रहे हो, अगली बार के लिए अपना प्रिपरेशन मत छोड़ना, इस फील्ड में मत आ जाना कि नहीं यार मजा आ रहा है। दोनों चीजें बताऊंगा, जिनका बार में मैच नहीं का आप आ रहा है नंबर, उनके बारे में भी बात करूंगा, और जिनका आ रहा है उनके बारे में। पहले ये बता लूं आपको बैच के रिगार्डिंग, 18 सितंबर से एफकेट एंड सीडीएस दोनों की बैचेस
कि फर्स्ट लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट 2 डेज 18, 19, 20 आपको 18 से क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। 18 को हमारी फर्स्ट क्लास होगी ओरिएंटेशन सेशन। एंड अगेन जैसा हमने अनाउंस किया था कि इस साल आपकी फीस क्या रहने वाली है, तो जो एफकेट है, एफकेट की कंप्लीट अभी से लेके टिल डेट से लेके आपके फरवरी तक की जितनी फीस है वो आपकी केवल 999 है। और इसमें मेरे और शिवानी मैम की कंप्लीट लाइव क्लासेस हैं, इंक्लूडिंग योर 10 मॉक पेपर। इसके अलावा तुम्हारे नोट्स, बुक्स, जितनी भी तामझाम की चीजें हैं वो बस इसी अमाउंट पे है। सो अभी अगर इनरोल करोगे तो अभी से लेके फैब तक का, अगर तुम इसमें नवंबर दिसंबर में भी इनरोल करोगे तब भी आपको ये कोर्स सेम अमाउंट पे ही मिलेगा। सेम केस गोज विद सीडीएस। अगर सीडीएस के कोर्स में आना चाहते हो तो सीडीएस का कोर्स आपको आई गेस 14,999 का है कंप्लीट कोर्स, जिसमें इस बार हमने मैथ्स की लाइव क्लासेस भी ऐड करी है, मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ। तो सारे पेपर तो है ही है, आपके फैकल्टी में शिवानी मैम है, ऋषिकेश सर है, और मैं हो गया ओमकार सर। तो ये सारी पारुल मैम है आपकी, तो ये सारी चीजें आपको वहाँ पे सीडीएस कोर्स में मिल जाएगी, और ये सब कुछ डिफेंस मैनिया ऐप पे अवेलेबल है। तो वहां पे जाके जल्दी से एनरोल कर लेना। फर्स्ट बैच की एनरोलमेंट क्लोज करेंगे, क्योंकि एफकेट का मैंने ओपन कर रखा तो अराउंड 204 के आसपास अभी लास्ट टाइम जब मैंने देखा था तो बच्चे हो गए थे। एंड आई विल क्लोज इट एट 400 450 के आसपास एक बैच में, क्योंकि जूम की लिमिट ही 500 तक जाती है, राइट। और कुछ बच्चे फिर बाद में भी ऐड हो जाते हैं, इसीलिए फिर बैच 1 बैच 2 ऐसे डे बाय डे प्लान करेंगे, तो आप हमेशा नहीं इनरोल कर पाओगे। सो अगर तैयारी हमारे साथ करना चाहते हो इस बार डिफेंस मैनिया पे, तो आप बेशक इनरोल हो सकते हो। जो ऑलरेडी कोर्स मेंबर हैं उनको उनके चैट में कूपन दे दिया है, उनको ये सेम कोर्स 50% ऑफ पे मिल जाएगा। तो ये तो बात रही भैया तुम्हारे बैचेस की, और ये बात रही तुम्हारी कट ऑफ की। नाउ जिनका इस बार में मैच नहीं खा पा रहा है, मैच, अच्छा ठीक है, एक बात और, अगर अभी भी कोई कोर्स का तुम्हारे पास डाउट होगा, सो यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 8709496474। दिस इज माय पर्सनल नंबर। अगर यहाँ पे रिवर्ट आपको ना मिले, अगर बहुत ज्यादा मैसेज आ गए, सो यू कैन गो विद द हेल्पलाइन नंबर ऑफ डिफेंस मैनिया, दैट इज 8581958807। दीज आर टू नंबर्स जो आपको हेल्प कर देंगे आपकी क्वेरी में। अच्छा, अभी अगर तुम इस बार में मैच नहीं खा पा रहे हो, नोट डाउन योर मिस्टेक्स। अभी बहुत ताजा है, कल पेपर दे के आए हो, पेन पेपर लेके बैठो और लिखो कि तुमसे क्या क्या गलतियां हुई हैं। एंड प्रॉमिस करो कि वो चीज रिपीट नहीं होगी। मुझे पता था मूड थोड़ा सा ऑफ होता है, जस्ट गो टू योर पेरेंट्स, हक करो और बोलो कि यस पापा और मम्मी, एक चांस मुझे और चाहिए, और फिर उस चांस के लिए अपनी जान लगा देना। आई होप इट विल वर्क फॉर यू। एंड अगेन मैं हूँ जब तक तुम अपना प्रिपेयर कर रहे हो, एंड मेरे साइड से जो भी हेल्प लगे यू कैन मैसेज मी इन ऑन दिस नंबर। बाकी ठीक है, थैंक यू सो मच एंड जय।